दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। 19 अगस्त को 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए जुडिशियल सर्विस जो स्टेट लेवल पर जुडिशियल ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट होता है उसके बारे में कुछ फैसला दिया है। आज उस पर बात करते हैं। और 2025 के एक फैसले में उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है और 2-1 के बहुमत से दिया है, जिसमें कि चीफ जस्टिस साहब स्वयं थे। एक्चुअली 1993 से पहले और मतलब 2002 तक, मान लीजिए 2002 तक, इसके पहले जो है 3 साल का वकालत जरूरी माना जाता था कि किसी भी जूनियर लेवल जो पीसीएस जे के एग्जाम होते हैं, पीसीएस जे प्रोविंशियल सिविल सर्विस जुडिशियल, ये स्टेट लेवल पे एग्जाम होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में जजों की नियुक्ति के लिए। और अलग अलग स्टेट्स में इनके नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन ये होता है जुडिशियल सर्विस। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इसको कंडक्ट करती है एग्जाम को, और परीक्षा के माध्यम से जज लोग बनते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज बनने के लिए लॉ ग्रेजुएट होना जरूरी है, सब लोग जानते हैं, कॉमन सी बात है। तो लॉ ग्रेजुएट को पहले करीब करीब सभी राज्यों में 3 साल की वकालत की प्रैक्टिस जरूरी था। 3 years लीगल प्रैक्टिस वाज कंपल्सरी, मतलब कि जज बनने के लिए या जुडिशरी का एग्जाम देने के लिए जरूरी है कि आपने वकालत पढ़ने के बाद, लॉ ग्रेजुएट होने के बाद कम से कम 3 साल तक प्रैक्टिस किया हो, कम से कम 3 साल तक प्रैक्टिस किया हो। तो उसमें क्या था कि ये चल रहा था कभी सारे राज्यों में, देश के ये ऐसी व्यवस्था थी। 93 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे राज्य, पूरे देश पे इसको लागू कर दिया कि जूनियर लेवल जो ऑफिसर्स आते हैं कम से कम 3 साल की लीगल प्रैक्टिस कोर्ट में उनकी हुई हो, तभी वो लॉ का एग्जाम, वो जुडिशियल ऑफिसर्स का एग्जाम दे सकते हैं। देखो, अब ये लॉ के प्रैक्टिस के अलावा जो नए जुडिशियल ऑफिसर्स जाते हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट के बाद ट्रेनिंग होती है 1 साल। और दूसरा है कि लॉ क्लर्क के तौर पर भी वकील काम करते हैं, नए लड़के जो वकालत में जो आते हैं नए पेशे में, प्रोफेशन में। तो किसी न किसी जज के अंडर में जो लोग चाहते हैं वो ऐसे लॉ क्लर्क भी काम करते हैं। लॉ क्लर्क क्या होता है? एक तरह से असिस्टेंट टू एनी जज, हाई कोर्ट हो जाए सुप्रीम कोर्ट, सब लोग लॉ क्लर्क होते हैं। तो लॉ क्लर्क क्या होता है? बैठता है जज साहब, उसको देते हैं कि ये केस पर रिसर्च करके ले आओ, ये केस पे मैटर ढूंढ के ले आओ, या इसमें ब्रीफ बनाओ, नोट्स बनाओ। तो इस तरह से तमाम जुडिशियल काम देते हैं। तो भी एक तरह से एक्सपीरियंस हुआ। तो 93 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कर दिया था कि भाई सभी राज्यों में अलग अलग ना हो, तो 3 साल की वकालत करने के बाद ही लोग पीसीएस जे का एग्जाम दें, जुडिशियल ऑफिसर का एग्जाम दें। 93 में एक रेड्डी कमेटी आई। रेड्डी कमेटी ने यह कहा कि इतनी इसकी जरूरत नहीं है जुडिशियल ऑफिसर बनने के लिए कि 3 साल का वो वकालत करके आए। उन्होंने कई तर्क दिए कि उनका इतना एक्सपोजर होता है और बाद में जो ट्रेनिंग होती है वो काफ़ी है। एक बड़ा पॉइंट उसका ये था, रेड्डी कमीशन का और लोगों का भी अभी भी है वो, कि अब एक यंग लड़का लॉ पास करके निकला, लॉ ग्रेजुएट हो गया, उसने लॉ कॉलेज पास किया लॉ, आफ्टर ऑब्टेनिंग द डिग्री वो फिर 3 साल वकालत करेगा। अब वकालत पूरी तरह से प्रैक्टिकल फील्ड है, एकेडमिक से वो बाहर आ गया। 3 साल की एकेडमिक जो उसका स्टडीज का है हिसाब किताब, उससे वो बाहर आकर के 3 साल तक वकालत की प्रैक्टिस करता है। 3 साल बाद अब उसको फिर एग्जाम देना है जुडिशियल ऑफिसर का, तो फिर ही इज गोइंग बैक टू एकेडमिक बुक्स। देखिए, लॉ बुक्स में तो तमाम चीजें आती हैं, केसेस को पढ़ना अलग, अब वो फिर एकेडमिक लाइफ में वापस जाएगा। ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सिचुएशन है कि एक बार प्रैक्टिकल फील्ड में आप आ गए, आप काम करने लगे, आप क्लाइंट से मिलने जुलने लग गए। कई बार तो मेरे ख्याल से ऐसा भी होता होगा कि किसी को वकालत में मजा आ गया तो कहेगा छोड़ो क्या ऑफिसर में जाना, चलो यहीं क्लाइंट मिल रहे हैं। एक आदमी को लगता है अब क्या, चलो फिर पढ़ना लिखना फिर उठाओ,
पढ़ना तो तभी पड़ता है, केसेस को पढ़ना पड़ता है, लेकिन एक एकेडमिक स्टडी, देखो पढ़ के एग्जाम देना और पढ़ के नॉलेज लेने में डिफरेंस होता है, बहुत बहुत डिफरेंस है इसमें। कहना आसान होता है, पढ़ना अपने नॉलेज के लिए। कोई एक आदमी बैठे बैठे नावल पढ़ डालता है, उसे कहा जाए कि नावल पढ़ के आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है, तो उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो ये एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट होता है कि वो 3 साल वकालत की प्रैक्टिस कर रहा है, फील्ड में आ गया, क्लाइंट से मिल रहा है, कोर्ट जा रहा है, अब वो चले फिर एग्जाम देने के लिए वो तैयारी करे बैठ करके। तो वो 3 साल का उसका जो गैप था, उसकी वजह से तमाम ऑब्जेक्शन आ रहे थे। तो रेड्डी कमीशन ने कहा कि 3 साल के वकालत का जो एक कंडीशन लगा हुआ है, कंपल्सरी अनिवार्य बाध्यता जो लगाई गई है जुडिशियल ऑफिसर बनने के लिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान लिया। पिटिशंस तो होती रहती हैं इसको लेकर के अलग अलग। तो 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना कि चलो इसमें कोई जरूरत नहीं है, इतना एक्सपोजर काफी है, और ट्रेनिंग तो होती ही है आफ्टर। ऐसा तो है नहीं कि आप जज बन गए तो सीधे आपको कोर्ट रूम में बैठा दिया जाएगा। तो जुडिशियल ऑफिसर्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है उनकी 1 साल की, तो उतना ट्रेनिंग काफी है। अब देखिए मई 2025, ये मैटर तो आता रहता है सुप्रीम कोर्ट, तो मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया और उन्होंने इस व्यवस्था को उलट दिया। यहां तक लिखा कि जो अब तक का एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि बिना ट्रेनिंग किया, बिना वकालत किए हुए जो लोग जज बन रहे हैं, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मतलब बिना वकालत किए हुए लोग जो जज बन रहे हैं, तो कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला इस प्रक्रिया का। हालांकि उसमें ऐसा कोई सर्वे या ऐसी कोई रिपोर्ट की चर्चा नहीं है शायद जिसमें कि कोई कंक्रीट आए कि नहीं भाई ये बिल्कुल ये ठीक नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है, जनरल ऑब्जर्वेशन था। इसलिए उन्होंने वही पुरानी व्यवस्था को लागू कर दिया कि 3 साल की वकालत जरूरी है एक जुडिशियल ऑफिसर बनने के लिए। ये मई 2025 का फैसला है। अब इसमें फिर वकील लोग जो नए वकील हैं वो कोई नहीं, इतना पेशेंस नए लड़कों में नहीं होता जो अब वो मान लीजिए ग्रेजुएशन करके 23-24 साल में वो लॉ ग्रेजुएट हो जाता है। तो 23-24 साल के लड़के को अगर जज बनने का शौक है, उसका एम्बिशन है, तो अब उसके अंदर इतना पेशेंस नहीं होता कि 3 साल चले वकालत करे और फिर जज की पढ़ाई करे, फिर से एग्जाम की तैयारी करे। उसी कंटिन्यूएशन में चाहते हैं कि लॉ ग्रेजुएशन हुआ नहीं और पढ़ाई के कंटिन्यूटी में होते हैं असल में, तो वो उसी कंटिन्यूटी में वो आगे का एग्जाम देने लगे, उनके लिए आसान होता है। अब उसमें खलबली मच गई। क्या होता है ना कि ट्रैक कंप्लीटली चेंज हो जाता है। कहाँ एकेडमिक कमरे में बैठ के पढ़ाई करना और कहाँ फील्ड में आ जाना, दोनों अलग एक्सपीरियंस है, अलग रिक्वायरमेंट है। पढ़ना और क्लाइंट को डील करना अलग बात है। अब जो है 25 में कहा कि इसका कोई एक्सपीरियंस, 2002 से सीधे 25-23 साल के एक्सपीरियंस पर कहा कि कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इसका नहीं रहा, इसलिए 3 साल की वकालत जरूरी है। 3 साल की वकालत जरूरी है। ये मई 2025 में ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया। जाहिर है इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो 19 अगस्त फ्राइडे के दिन 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने अलग से फिर से फैसला दिया इस पर। और नहीं, हालांकि फिर से तो नहीं कहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी आर नॉट रिविजिटिंग द 2025 डिसीजन। वो कह रहे हैं कि हम 2025 के फैसले को रिविजिट नहीं कर रहे हैं, दोबारा उस पर कोई मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं उसका। मतलब जो फैसला है वो ज्यों का त्यों है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी इस बात को माना कि 3 साल की वकालत का एक्सपीरियंस जरूरी है, अनुभव जरूरी है जुडिशियल ऑफिसर बनने से पहले। ये तो फैक्ट है। लेकिन एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, लेकिन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। परिवर्तन ये कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो एक्सपीरियंस काउंट होगा उसको उन्होंने थोड़ा सा सहूलियत वाला बना दिया नए लड़कों के लिए। अब उनका प्रेशर रहा होगा नए लड़कों का कि अब 3 साल ये करो, पढ़ाई करो, फिर 3 साल फील्ड में आओ, फिर से पढ़ाई करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको थोड़ी राहत तो दी है, ये नहीं कहा जा सकता। हालांकि उन्होंने कहा कि हम
2025 के फैसले में कुछ नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी राहत ये दी है कि उन्होंने कहा कि अगर कोई एज ए लॉ क्लर्क काम करता है तो वो एक्सपीरियंस भी 1 साल का उसका काउंट होगा। 1 साल की जो ट्रेनिंग होती है आफ्टर बिकमिंग द जुडिशियल ऑफिसर, आफ्टर क्वालिफाइंग द एग्जाम, दे आर एक्सपोज टू जुडिशियल ट्रेनिंग 1 ईयर। तो एक जुडिशियल ऑफिसर के तौर पर जो ट्रेनिंग होती है उनकी एकेडमी में, जुडिशियल एकेडमी में, वो ट्रेनिंग 1 साल की, वो भी काउंट होगी एक्सपीरियंस में। एज ए लॉ क्लर्क जो किसी हायर कोर्ट के जज के साथ वो बैठ करके काम करते हैं, सीखते हैं, वो काम होगा। और 1 साल का उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना पड़ेगा या कोर्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखा जाए तो इन्होंने भाई 2 साल का जो गैप 3 साल का था उसको घटा करके प्रैक्टिकली 1 ईयर पे ला दिया है। तो अब उतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब 3 साल का जो लंबा टाइम था अब 2 साल पे आ गया। प्रैक्टिकली देखा जाए 1 साल तो नहीं कहेंगे, क्योंकि लॉ क्लर्क का अगर 1 साल है तो भी इसी तरह से है, क्योंकि बैठ करके किसी जज के साथ बैठ करके उनका काम देखते हैं, वो उनको असिस्ट करते हैं। तो 2 साल जरूर कर दिया उन्होंने कि अगर आप चाहें तो 1 साल का आपके कोर्ट रूम प्रैक्टिस और 1 साल अगर आप चाहें तो एज ए लॉ क्लर्क काम कर सकते हैं। और आफ्टर सिलेक्शन 1 साल जो आपकी ट्रेनिंग होगी, तो ये 3 साल कंपलसरी रहेगा, आपका हो जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कोर्ट रूम ट्रेनिंग, या 3 साधारण भाषा में 3 साल की वकालत को जरूरी माना। उन्होंने इस बात को माना कि देखिए, बड़ा पॉइंट की बात भी है कि 3 साल की वकालत क्यों जरूरी है, क्योंकि आप सीधे लिटिगेंट से डील करते हैं, लिटिगेंट को समझना भी जरूरी है, लिटिगेंट के साइड को भी समझना जरूरी है, वो एक्सपोजर बहुत जरूरी है। दूसरी, आप इतने इंपॉर्टेंट पोस्ट पे बैठते हैं जहां आपका डिसीजन फाइनल हो जाता है। अगर आपके डिसीजन से किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं है तो अपील करेगा। यहां पर एक कंपैरिजन किया गया, वो अब उसमें दिया है तमाम की उन्होंने, भाई जज के हाथ में लाइफ है, लिबर्टी है, राइट्स हैं, सारा कुछ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हैं एक जज के हाथ में। और एक रेफरेंस दिया उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस पीसीएस, तो अब यहाँ पे आता है कि नहीं, उनके साथ तो ऐसा ट्रेनिंग का चक्कर है नहीं, चाहे पीसीएस ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर हो, वो तो सिलेक्शन के बाद सीधे फील्ड में आ जाते हैं। उन्होंने एकेडमी की 1 साल ट्रेनिंग करते हैं, 2 साल की, और सीधे वो फील्ड में आ जाते हैं, अपना काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि एक जूनियर ऑफिसर के ऊपर एक सीनियर ऑफिसर होता है, और कभी भी जूनियर ऑफिसर के डिसीजन को वीटो कर सकता है, रोक सकता है, उसको गाइड कर सकता है बीच में ही। अब मान लीजिए एग्जाम्पल, एक नया एसडीएम बना है, एक नया रिक्रूट आईएएस है, तो डीएम उसको हमेशा वॉच कर, कोई भी जगह पे गलती की उसको खबर मिलेगी तो कह देगा नहीं नहीं ये नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, आप वहां पे पेशेंस से काम लीजिए, आप वहां बैठिए, आप ऐसे कीजिए। रिपोर्ट मांग सकता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं, या कहीं भेजना है तो इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि क्राउड है, आपको वहां क्राउड मैनेज करना है, आपको गोली नहीं चलानी है, आपको लाठी नहीं चलाना है, आपको बात करनी है। एक नया पुलिस ऑफिसर है, अब उसको सीनियर उसको कहेगा नहीं नहीं वहां पे आप बिल्कुल शांति से रखिए, लाठी नहीं चलाना है, मारपीट नहीं करनी है। तो हमेशा उनके डिसीजन को इंटरफेयर किया जा सकता है जुडिशियल ऑफिसर्स में, पुलिस ऑफिस में भी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव में, लेकिन जुडिशियल में ऐसा नहीं है। अगर वो कोर्ट में बैठा हुआ कोई डिसीजन देता है तो डिसीजन हो गया। अग्रीड पार्टी भले ही अपील करेगी तब जाके कुछ हो सकता है, तो उसका डिसीजन एक तरह से अपने लेवल पे फाइनल होता है और वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक अधिकारियों से इनकी जुडिशियल अफसरों की तुलना नहीं की जा सकती। इसको एक बड़ा पॉइंट माना है सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि इस आधार पर उनको 3 साल की वकालत का एक्सपोजर होना जरूरी है। 3 साल तक क्लाइंट से मिलना, क्लाइंट से बात करना, कोर्ट रूम में क्या होता है, अदालत कैसे होती है, कैसे काम कर रही है, क्लाइंट का अपना पक्ष होता है, लॉयर्स हैं, तमाम चीजें हैं, एक चीज नहीं है।
तो कोर्ट रूम प्रैक्टिस इज मस्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने माना और फिर से सिस्टम को बहाल कर दिया कि ट्रेनिंग तो भाई जरूरी है, और उन्होंने थोड़ी सी राहत दी है, मेरे ख्याल से 1 साल का फर्क पड़ेगा कि अगर आप एज ए लॉ क्लर्क कर लेंगे, उन्होंने मतलब है तो चीज वही सब, लेकिन वो जो एकेडमी जो आफ्टर सिलेक्शन ट्रेनिंग ऑफिसर्स का होता है जो जुडिशियल एकेडमी में, उसको भी ऐड कर लिया 3 साल में। तो एक तरह से 2 साल बचा। 3 साल जो लॉ पहले था कि कोर्ट रूम प्रैक्टिस ही 3 साल की होनी चाहिए, बाकी तो जो बाद में होगा, अब वो इंक्लूड कर लिया गया जो बाद में आफ्टर सिलेक्शन ट्रेनिंग। तो इस तरह से 2 साल हो गया, तो उनका थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन इस बात को सभी ने माना कि वकालत जरूरी है, कोर्ट रूम एक्सपीरियंस जरूरी है, कोर्ट प्रैक्टिस जरूरी है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे। करंट अफेयर के लिए हमारा प्रोग्राम देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।